नीतीश कुमार राजगीर पहुंचे, जहां उन्होंने राजगीर गंगा जलाशय का निरीक्षण किया। सीएम के साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद रहे। सीएम ने कहा कि राजगीर जलाशय योजना के शुरू हो जाने से क्षेत्र में पानी की समस्या खत्म हो जाएगी। बता दें कि राजगीर जलाशय योजना की कुल भंडारण क्षमता 9.91 मिलियन क्यूबिक मीटर है। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक इस परियोजना का उद्घाटन किया जाएगा। सीएम नीतीश ने गया जिले के बोड़ा प्रखंड स्थित तेतर जलाशय परियोजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही गंगा के पानी की धार गया जी की पवित्र भूमि पर बह निकले। यहां मौजूद सैकड़ों लोग इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने। गंगा की धार को देखते ही स्थानीय लोग काफी खुश हो गए। स्वयं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी काफी आनंदित हुए। इस दौरान उन्होंने जलाशय के नीचे जाकर गंगा नदी के पवित्र जल को छुआ और काफी खुश दिखाई दिए। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार नवादा पहुंचे, जहां मोतनाजे गंगा जल आपूर्ति योजना का निरीक्षण किया। गंगा का पानी पटना के मोकामा प्रखंड के हाथीदह से नवादा के नारदीगंज प्रखंड के मोतनाजे पहुंचेगा। गंगा का पानी गांव में पहुंचने से ग्रामीणों में खुशी है। गंगा का पानी पाइपलाइन के माध्यम से नवादा के नारदीगंज तक पहुंच गया है। बता दें कि गंगा जल उद्भव योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके तहत राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जाएगा। सीबीआई की चार्जशीट को लेकर तेजस्वी यादव ने कहा है कि इसका कोई मतलब नहीं है। मुझको पता है कि आगे ईडी आएगी और वह भी तहकीकात करेगी और चार्जशीट दायर करेगी। बीजेपी जब यह हारती है तब यही होता है। जब तक संवैधानिक संस्थानों का दुरुपयोग होता रहेगा यही होगा। तो वहीं जगदानंद सिंह की नाराजगी पर तेजस्वी यादव ने कहा कि उन्होंने इस संबंध में हमें नहीं बताया है। नाराजगी होती तो बताते, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि मीटिंग में भाग लेंगे, उन्होंने कहा कि फैसला तो उनको करना है। दिल्ली में आरजेडी का 2 दिवसीय महामंथन है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक 9 अक्टूबर को आयोजित है, जिसमें पार्टी के 25 राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। साथ ही राष्ट्रीय परिषद की बैठक 10 अक्टूबर को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित है। इस बैठक में 12वीं बार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में लालू यादव की ताजपोशी होगी। यहाँ पार्टी का खुला अधिवेशन भी है, जिसमें लालू यादव और तेजस्वी यादव पार्टी के नेताओं को संबोधित करेंगे। आरजेडी के राष्ट्रीय अधिवेशन को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय कार्यालय में पार्टी नेताओं की काफी भीड़ है और पार्टी के नेता ये दावा भी कर रहे हैं कि इस बैठक के माध्यम से पूरे देश में विपक्षी एकता को मजबूत करने की रणनीति बनेगी। पाकुड़ के हिरनपुर थाना क्षेत्र के हाथकाठी पावर हाउस के सामने बाइक की टक्कर में हुए विवाद में नशे में धुत 5 लोगों ने युवक के साथ मारपीट की और बुरी तरह से घायल कर दिया। बताया जा रहा है कि कामल घाटी के इमरान हुसैन ने अपने बाइक से पाकुड़ की ओर जा रहा था, तभी हिरनपुर की ओर से 2 बाइक पर सवार करीब 4 से 5 लोग पीछे से ओवरटेक करते हुए टक्कर मार दिया, जिसके बाद नशे में धुत लोगों ने बाइक सवार युवक पर हमला कर दिया। सूचना मिलते ही हिरनपुर पुलिस मौके पर पहुंची और 4 लोगों को पकड़कर थाने लाई। प्रशांत किशोर पर सीएम नीतीश कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि हमने प्रशांत किशोर को कोई ऑफर नहीं दिया था, बल्कि वे खुद मिलने आए थे। नीतीश ने कहा कि प्रशांत किशोर बीजेपी के एजेंडे पर चल रहे हैं। सीएम इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि 5 साल पहले जेडीयू का कांग्रेस में विलय कराने की सलाह दी थी, जिसे हमने ठुकरा दिया था। सीएम नीतीश कुमार का निकाय चुनाव पर बड़ा बयान। सब कुछ 1978 से चल रहा है। सुशील मोदी के मंत्री रहते ही सब कुछ हुआ था। बीजेपी वाले से पूछिए इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के खिलाफ हो गई है बीजेपी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लालू परिवार पर सीबीआई की चार्जशीट पर कहा है कि 5 साल पहले भी हुआ था, हम समझ गए थे कि उसमें कुछ नहीं है। अब इन लोगों को जो मन में आएगा वही करेंगे, हमको तो पता है, करने दीजिए। इसके साथ ही सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि हम लोग साथ में हैं तो यह होगा ही, हमको पता चल गया था कुछ नहीं है।
बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश जब बीजेपी के साथ थे तब उनके साथ बैठने वाले लोग हम पर प्रेशर डालते थे कि तेजस्वी यादव को जेल क्यों नहीं भिजवा रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता रामसागर सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि लालू परिवार कानूनी शिकंजे के साथ साथ नीतीश के शिकंजे में भी फंस गए हैं। जमीन दो नौकरी लो और जमीन दो होटल लो एफआईआर के सूत्रधार तो नीतीश की टीम ही थी और कल उनका परिणाम सामने आया। सीबीआई आरोप पत्र दाखिल की है और आगे आईआरटीसी में तेजस्वी पर भी आरोप पत्र दाखिल होंगे और फिर लालू परिवार को जेल यात्रा कराकर नीतीश कुमार बड़े चालाकी से सत्ता और राजद पर कब्जा कर लेंगे। सटाकर मारने का कला नीतीश कुमार इसमें माहिर खिलाड़ी रहे हैं। अलग अलग समय में अनेकों विरोधियों को अपने साथ मिलाकर उनकी राजनीतिक लीला समाप्त कर दी है। भागलपुर में गोपालपुर विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल अपने बड़बोले बयान के लिए खासे सुर्खियों में रहते हैं। गोपाल मंडल बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में बीजेपी बिना पानी की मछली की तरह छटपटा रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का जल्द ही बिहार से सफाया हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहा और कहा कि हमारी पार्टी एक छत्र राज करेगी। बेगूसराय के सुप्रसिद्ध उत्तरदायिनी सिमरिया गंगा घाट पर आसन पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने श्रद्धालु की काफी भीड़ जुटी है। आज आसन पूर्णिमा से शरद पूर्णिमा के मौके पर गंगा स्नान करने दूर दूर से लोग पहुंचे हैं। वहीं दूसरी ओर सिमरिया में आज से पूरे कार्तिक मास में चलने वाले कल्पवास मेले का भी उद्घाटन किया जाएगा। कल्पवास मेले में बिहार ही नहीं बल्कि कई राज्यों और नेपाल के श्रद्धालु एक महीने तक गंगा तट पर पर्णकुटी बनाकर रहते हैं। पूर्णिमा के मौके पर हजारों की संख्या में श्रद्धालु सिमरिया गंगा तट पर गंगा स्नान कर पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। लखनऊ के दुबग्गा थाना क्षेत्र के ग्रीन व्यू अपार्टमेंट में बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। चोरों ने अपार्टमेंट में 40 लाख के गहने और 10 लाख रुपए नगद लेकर फरार हो गए। हालांकि यह पूरी वारदात अपार्टमेंट में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है। वहीं मौके पर फॉरेंसिक टीम के साथ ही डॉग स्क्वाड की टीम भी पहुंची। सासाराम के सदर अस्पताल के प्रसूति वार्ड से बच्चा चोरी करने के आरोप में एक महिला को पकड़कर पुलिस को सौंपा गया है। प्रसूति वार्ड में भर्ती महिला ने आरोप लगाया है कि शनिवार की शाम से ही एक महिला वार्ड में संदिग्ध अवस्था में घूम रही थी। कभी दूसरे के बच्चे को पुचकारती तो कभी किसी को गोद में लेकर घूमने लगती। बाद में पूरे प्रसूति वार्ड में बच्चा चोरी का आरोप लगाकर महिला को पकड़ लिया गया और पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद नगर थाना पुलिस अस्पताल पहुंची और महिला संगीता देवी को पकड़कर अपने साथ ले गई। बांका जिले अमरपुर थाना के कुल्हड़िया गांव में जहर खाने से एक महिला समेत 2 की मौत हो गई है। मृतक दोनों आपस में जीजा साली बताए गए हैं। मृतक की पहचान देवनंद दास और ममता कुमारी के रूप में हुई है। स्थानीय लोगों ने बताया है कि देवनंद दास जो कि रजौन थाना के कठोन गांव का रहने वाला है और ममता कुमारी कुल्हड़िया गांव की रहने वाली है। सिवान से खबर सामने आई है, जहां दशहरा मेला बीतने के बाद शनिवार को एसपी शैलेश कुमार सिन्हा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिले में दशहरा का पर्व और दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन के शांतिपूर्वक संपन्न होने की बातें कहते हुए जिले वासियों को धन्यवाद दिया। वहीं एसपी की पीसी के बाद मूर्ति विसर्जन के दौरान आतिशबाजी करते हुए एक युवक के लाइव डेथ का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। रांची में अंतु तिर्की ने अपने हजारों समर्थकों के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा में वापसी की है। पार्टी के महासचिव विनोद कुमार पांडे ने फूल माला पहनाकर अंतु तिर्की का स्वागत किया। 2019 विधानसभा चुनाव के समय अंतु तिर्की ने पार्टी से किनारा कर लिया था। लखनऊ में रविवार को
मिलादुन्नबी के जुलूस को लेकर पुलिस अलर्ट पर है, जिसे लेकर पुरानी लखनऊ की सड़कों पर फ्लैग मार्च निकाला गया। डीएसपी वेस्ट डॉक्टर एस चन्नप्पा के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया गया।